वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 20 यानी त्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति के इंट्रोडक्शन के सेकंड पार्ट को बताऊंगा। ओके, इससे पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर 20 के पहले पार्ट के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था त्रिग्नोमेट्री क्या है। उसमें मैंने ज्योमेट्रिक एंगल और त्रिग्नोमेट्रिक एंगल क्या है, उनका क्या डिफरेंस है, ये सब मैंने बताया था। ओके, आज हम पढ़ेंगे मेज़रमेंट ऑफ त्रिकोणोमेट्रिकल एंगल, यानी त्रिकोणमेट्रिक जो एंगल होता है, त्रिकोणमिति का जो कोण होता है, उसको मेज़र करने का या उसको परिमाप करने का हमारा क्या सिस्टम है, क्या तरीका है। तो इन जनरल आमतौर पे त्रिकोणमेट्रिक एंगल जो होता है, इसको नापने का या मेज़र करने का हमारा आमतौर पे दो सिस्टम होता है। एक सिस्टम इसको हम कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम और हिंदी में षष्ठी के पद्धति, और जो दूसरा सिस्टम होता है वो है सर्कुलर सिस्टम या वृत्तीय पद्धति। ओके, इन दोनों सिस्टम के हेल्प से हम त्रिग्नोमेट्रिक एंगल या त्रिकोणमिति के कोण को नापते हैं, परिमाप करते हैं। ओके, सेक्साडेसिमल जो सिस्टम है, इसमें एंगल को या कोण को हम डिग्री, मिनट और सेकंड में नापते हैं या परिमाप करते हैं। ओके, एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे कि डिग्री का तो आपने नाम सुना, एंगल को हम डिग्री में तो नापते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब आप नीचे क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब आपके लिए एक नया चीज़ होगा कि एंगल को मिनट में क्यों नापते हैं, सेकंड में क्यों नापते हैं। ठीक है, इसमें क्यों परिमाप करते हैं, क्योंकि मिनट और सेकंड ये तो टाइम के लिए यूज़ होता है, तो फिर एंगल के लिए कैसे यूज़ होता है। तो यही चीज़ है, जब मैं सेक्साडेसिमल सिस्टम बताऊंगा, ये जस्ट एक नोटेशन है, समझने का है। ठीक है, कि त्रिकोणमिति में इसको मान लिया गया है। ओके, तो ये सिस्टम क्या मैं बताऊँगा। दूसरा जो सिस्टम है हमारा वो है सर्कुलर सिस्टम या वृत्तीय पद्धति। सर्कुलर सिस्टम में एंगल या कोण को रेडियन में नापा जाता है। एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। ओके, ये रेडियन क्या है, इसको भी हम आगे देखते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले बताऊं कि सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम या षष्ठी की पद्धति, इसमें क्या है कि इस सिस्टम में जब हम एंगल को या कोण को नापते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन आता है राइट एंगल का, समकोण का। ठीक है, सेक्साडेसिमल सिस्टम में सबसे पहले राइट एंगल या समकोण को डिफाइन किया जाता है। ओके, तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में राइट एंगल किसे कहते हैं, समकोण। तो राइट एंगल कहते हैं दो परपेंडिकुलर लाइन या दो लंब लाइन जब एक दूसरे को एक पॉइंट पर या एक बिंदु पर मिलते हैं तो जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उसको सेक्साडेसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल या समकोण कहा जाता है। ठीक है, तो एक राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये डिग्री का सिंबल या चिन्ह है। तो ये तो आप नीचे क्लास में भी जानते हैं, जो आमतौर पे हम लोग जानते हैं। लेकिन अब इसके बाद हमारा दूसरा जो टर्म आता है वो मिनट का है। क्या किया गया इस सिस्टम में कि 90 डिग्री, ये जो आप देख रहे हैं 90 डिग्री का मैंने नक्शा चित्र बनाया है। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में इस 90 डिग्री को 90 या 90 छोटे छोटे पार्ट्स में या हिस्सों में बांट दिया गया है। यानी ये 90 डिग्री जो यहाँ से यहाँ तक, इसको छोटे छोटे इस तरह से हम कह सकते हैं, इस तरह से 90 पार्ट्स में बांट दिया गया। ओके, तो इस तरह से अगर हम, ये तो मैंने कम दिखाया, ऐसा टोटल अगर 90 पार्ट्स होगा, 90 हिस्से होंगे इसके, तो एक एक जो हिस्सा होगा वो 1 डिग्री होगा। ओके, और उन 1 डिग्री को जो छोटा सा एंगल बनेगा 1 डिग्री का, उस 1 डिग्री को भी 60 छोटे छोटे 60 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया। यानी 1 डिग्री जो इतना छोटा है देखने में, उसको भी मान लीजिए उससे भी छोटा एंगल अगर हमें नापना है, परिमाप करना है 1 डिग्री से भी छोटा, तो फिर हमें 1 डिग्री को भी कई पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 डिग्री को भी 60 बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है और हर एक हिस्सा का नाम दिया गया है 1 मिनट। ओके, यानी 1 डिग्री
1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट, 60 मिनट। और ये जो एक डैश आप देख रहे हैं यहाँ पे 60 के बाद यहाँ डैश ऊपर में है, ये मिनट को समझाने के लिए यूज़ होता है। ओके, तो 1 डिग्री को कितने हिस्सों में बांटा गया, 60 हिस्सों में बांटा गया, 60 पार्ट्स में बांटा गया और हर एक हिस्सा को 1 मिनट कहा गया। ओके, तो 1 डिग्री में टोटल 60 मिनट्स होते हैं, ये याद रखने की चीज़ें। ओके, इसके बाद अगर मिनट से भी अगर हमें छोटा एंगल चाहिए, छोटा एंगल को नापना अगर हो हमें, वो तो समझिए कि बहुत ही छोटा होगा। ओके, तो अब क्या हुआ कि मिनट को भी, जैसे टाइम को हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट जो होता है 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है, यानी 1 मिनट को 60 सेकेंड में बांट दिया गया, अलग एक एक सेकेंड करके 60 सेकेंड्स में। उसी तरह यहाँ पर एंगल को भी, कोण को भी 60 सेकेंड में बांटा गया है। ओके, तो 1 मिनट को भी जो है 60 सेकेंड में बांटा गया। 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा 60 सेकेंड्स होगा। और ये जो डबल डैश यहाँ पे आप सिंबल या चिन्ह देख रहे हैं, ये सेकेंड के लिए यूज़ होता है। ओके, ये डबल डैश मतलब सेकेंड, तो ये 60 सेकेंड्स हो गया। ओके, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आप सेकेंड को आप यहाँ टाइम ना समझिए, सेकेंड और मिनट यहाँ पर एंगल को समझाने के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, कोण को समझाने के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे 1 डिग्री ये एंगल को बताता है यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह 1 मिनट ये भी एंगल को समझाएगा, 1 सेकेंड ये भी एंगल को समझाएगा। ठीक है, बहुत ही छोटा एंगल होगा, तो ये सभी आपको याद रखना है। एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ओके, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ये तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं टाइम के जैसा ही। ठीक है, सिर्फ 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, अब हम आते हैं कि हम डिग्री से मिनट, मिनट से सेकेंड किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, या सेकेंड से मिनट, मिनट से डिग्री हम कैसे चेंज कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, डिग्री ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा है मिनट और मिनट से छोटा है सेकेंड। इस तरह से आप समझिए। ओके, डिग्री सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा क्या है मिनट है। हम बड़े से छोटे की तरफ अगर जाएंगे, यानी डिग्री को अगर हमको मिनट में चेंज करना पड़ेगा, तो हमें जितना भी डिग्री दिया हुआ होगा उसमें हमें, जैसे यहाँ पे 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट होता है, तो जितना भी डिग्री दिया हुआ रहेगा उसको हमें 60 से इंटू करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई या जरब या गुण करना पड़ेगा। ठीक है, इंटू करने से वो मिनट में चेंज हो जाएगा। तो डिग्री से मिनट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटू करना पड़ेगा 60 से। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो 2 डिग्री बराबर कितना मिनट होगा, तो 2 को इंटू करना पड़ेगा हमें 60 से। ओके, इसी तरह से मिनट को अगर हमें सेकेंड में चेंज करना है, तो जैसे यहाँ 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, उसी तरह अगर मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो हमें 60 से मल्टीप्लाई या इंटू करना पड़ेगा, ज़रब या गुण करना पड़ेगा। ओके, तब वो चेंज हो जाएगा, मिनट चेंज हो जाएगा सेकंड में। ओके, तो ये हम जब बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो हमें इंटू करना पड़ेगा, इससे इसमें जाएंगे इंटू करना होगा। और एक है कि अगर हम डिग्री से डायरेक्ट अगर हम सेकंड में जाएंगे, डिग्री से अगर हम डायरेक्ट सेकंड में जाएंगे तो फिर हमें इंटू करना पड़ेगा, ये 60 इंटू 60, ये दोनों आपस में इंटू हो जाएगा, यानी 60 इंटू 60 टोटल ये हो जाएगा 3600, 3600 हो जाएगा। ओके, इतना से हमें इंटू करना पड़ेगा। ओके, इंटू, यानी अगर मान लीजिए कुछ डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में और हमें डायरेक्ट कहा पूछा क्वेश्चन में कि कितना सेकंड होगा, तो हम क्या करेंगे, डिग्री से अगर हमको डायरेक्ट सेकंड बनाना अगर है तो हम 3600 या 3600 से हम इंटू करेंगे। ओके, तो ये तरीका है। इसके बाद इसका रिवर्स यानी इसका उल्टा तरीका भी है कि मान लीजिए कि क्वेश्चन में सेकंड दिया हुआ है, सेकंड से हमें मिनट बनाना है, या मिनट दिया हुआ है और हमें डिग्री बनाना है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो देखिए सेकंड सबसे छोटा है, सेकंड से हम मिनट बनाएंगे, यानी बड़े के तरफ आ रहे हैं, तो सेकंड से मिनट बनाना है, या मिनट छोटा है उससे बड़ा डिग्री है, मिनट से डिग्री बनाना है, तो हमें ठीक इसका उल्टा प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने इंटू किया था, मल्टीप्लाई किया था, या जरब किया, गुण किया,
जो भी, तो यहाँ हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तकसीम करना पड़ेगा या भाग करना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम सेकेंड से मिनट बनाते हैं तो हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 60 से करना पड़ेगा। ओके, जैसे यहाँ पे मिनट से सेकंड बनाने के लिए 60 से इंटू करना पड़ता है, उसी तरह सेकंड से मिनट बनाने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट मिनट से अगर हमें डिग्री बनाना है तो यहाँ पर भी जिस तरह हम डिग्री से मिनट बनाने के लिए 60 से इंटू किए थे, तो उसी तरह मिनट से डिग्री बनाना है तो हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हम मिनट छोटा है और छोटा से हम बड़ा बनाने जा रहे हैं, तो फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, और तीसरा कि जिस तरह हम डिग्री से डायरेक्ट सेकंड बनाए थे तो 3600 से इंटू करना पड़ा था हमें 3600 से, उसी तरह से सेकंड से अगर हमें डिग्री बनाना है तो हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट 3600 या 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 3600 या 3600 से। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। डी पहले आता है अल्फ़ाबेट में, फिर एम आता है, फिर उसके बाद एस आता है, डी एम एस, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ओके, किससे किस में। अब इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा है ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है 5 डिग्री है, 5 डिग्री को किस में चेंज करना है, मिनट। मिनट में इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी कितना होगा। ठीक है, 5 डिग्री को हमें क्या बनाना है, डिग्री को हमें मिनट बनाना है, तो डिग्री के बाद ही मिनट होता है, तो डिग्री को जब हम मिनट बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा, 60 से इंटू करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, डिग्री से मिनट बनाना है, डी से एम में जाना है तो 60 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डिग्री बड़ा है उसके बाद ही मिनट होता है, तो डिग्री बड़ा से हमें छोटा की तरफ जा रहे हैं तो हमें इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 डिग्री मतलब कितना मिनट होगा, तो हमें को क्या करना पड़ेगा, 5 को 60 से इंटू करना पड़ेगा। 5 डिग्री बराबर होगा 5 इंटू 60, तब ये जो है ये मिनट में चेंज हो जाएगा। तो ये इंटू कर ले, 5 छक 30 और ये 0 आ जाएगा, तो 300 ये मिनट में चेंज हो जाएगा। चाहे तो आप मिनट लिखें या फिर ये एक डैश लगा दें। ओके, तो ये हो गया 5 डिग्री बराबर 300 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, एक डैश मतलब क्या, मिनट। 10 मिनट है और इसको हमें चेंज करना पड़ेगा सेकंड में। सेकंड में ये कितना होगा, तो मिनट में दिया हुआ हमें क्या बनाना है, सेकंड बनाना है। तो मिनट से सेकंड हम कैसे बनाते हैं, मिनट से सेकंड बनाने के लिए भी हमें 60 से इंटू करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर 10 मिनट है, सेकंड बनाना है तो 10 को हमें इंटू करना पड़ेगा 60 से, तब ये सेकंड बन जाएगा। तो 10 से 60 को इंटू करेंगे तो ये 600 होगा, 6 कम 6, 6 1 6 और 2 0 लगा देना। ये हो गया 60 सेकेंड। तो सेकंड के लिए डबल सिंबल इस्तेमाल करते हैं, डबल डैश। ओके, ये हो गया। तीसरा है, मान लीजिए 2 डिग्री दिया हुआ है और डायरेक्ट उसको हमको सेकंड में चेंज करना है। डिग्री से डायरेक्ट हमें सेकंड में जाना है, जो सबसे छोटा है। तो क्या करेंगे हम, डिग्री से डायरेक्ट सेकंड में जाने के लिए हमें 3600 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, 3600 से। तो 2 डिग्री है तो हमें सेकंड में चेंज करना है, यानी डिग्री के बाद मिनट को छोड़ के डायरेक्ट सेकंड में जा रहे हैं, तो हमें 2 को इंटू करना पड़ेगा 3600 से। तो ये हो जाएगा कितना, 36 दूनी 72 और 2 0 आ जाएगा, ये 7200 सेकेंड हो जाएगा। ओके, तो ये समझ में आया। अब इसका रिवर्स यानी उल्टा भी देखते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ 120, डबल डैश यानी सेकेंड, 120 सेकेंड है और इसको हमें बनाना है मिनट। सेकेंड के बाद ही मिनट आता है, तो सेकंड को मिनट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा से बड़ा में जा रहे हैं, सेकंड से मिनट में, तो हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 120 को हम क्या करेंगे, 120 सेकंड है, इसको मिनट बनाने के लिए 120 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। चाहे ऐसे डिवाइड कर लें 60 से, चाहे तो साइड में हम करके भी देख सकते हैं। ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 60 दूना 120 होता है, तो ये बन जाएगा 2 मिनट। तो इस तरह मिनट का सिंबल। इसके बाद क्वेश्चन 5 है, 360 ये मिनट है, 360 मिनट है और इसको बनाना है डिग्री में कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। तो मिनट से डिग्री में जा रहे हैं हम, तो यहाँ भी हम छोटा से बड़ा में जा रहे हैं, मिनट के बाद ही डिग्री होता है, तो हमको मिनट को डिग्री बनाने के लिए 60 से क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 360 मिनट है, तो ये डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, 360 को डिवाइड करेंगे हम कितना से, 60 से। 6 से डिवाइड करें, 0 0 कैंसिल, 6 6 36, तो ये हो गया 6 डिग्री में चेंज हो गया, डिग्री का सिंबल हो गया, चिन्ह। ठीक है, तो 360 मिनट मतलब 6 डिग्री। ओके, और आखिरी ये हो गया 7200
सेकेंड है, डबल डैश यानी सेकेंड है। तो सेकेंड को हमें डायरेक्ट बनाना है, डिग्री में चेंज करना है। तो सेकेंड को अगर हम डायरेक्ट डिग्री में चेंज करेंगे, सेकेंड को डायरेक्ट डिग्री में चेंज करेंगे तो हमें 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो 7200 सेकेंड है, तो हमको डिग्री में चेंज करना है, तो 7200 को हमें 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो ये 20 कैंसिल, 36 दूना 72 होता है, तो ये हो गया 2 डिग्री। ओके, ये जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है, यहाँ पर मैंने ऐसा ही एग्जाम्पल लिए जो इजी है, आसान है, जो 60 से बिल्कुल इजीली डिवाइड होता है या फिर 3600 से इजीली डिवाइड होता है। ठीक है, अब ऐसा भी क्वेश्चन में हो सकता है कि ये 3600 ना हो, कुछ और हो। ठीक है, तो उसको हमें जब चेंज करना पड़ेगा डिग्री में, तो फिर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड नहीं भी हो सकता है। इसी तरह ये जो 60 से डिवाइड करे 120 है, तो ये बिल्कुल पूरा डिवाइड हो रहा है। लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि पूरा डिवाइड ना हो, तो फिर उस तरह का हम क्वेश्चन एक्सरसाइज में करेंगे। ओके, यहाँ पे जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं सर्कुलर सिस्टम। ओके, तो स्टूडेंट सर्कुलर सिस्टम या वृत्तीय पद्धति में, जैसा कि मैंने बताया, एंगल या कोण को हम लोग रेडियन में नापते हैं, रेडियन में परिमाप या मेज़र करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन बनता है कि रेडियन क्या चीज़ है, व्हाट इज़ रेडियन और 1 रेडियन, रेडियन या 1 रेडियन क्या होता है। ठीक है, तो रेडियन जो होता है ये एक एंगल या कोण होता है। किस तरह का एंगल होता है? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क having equal length with radius is called 1 radian and it is denoted by 1c। कहा जा रहा है जो रेडियन होता है वो एक सर्कल या एक वृत्त के सेंटर या केंद्र पर बनने वाला एक एंगल है, जो कैसे बनता है, जो उस सर्कल के एक आर्क या एक चाप के जरिए बनता है। सर्कल का आर्क मतलब हमें पता है, सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है या परिधि होता है, उसी के टुकड़ा को, उसी के एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, आर्क बोलते हैं या चाप बोलते हैं। ठीक है, तो एक ऐसे आर्क से बनता है ये रेडियन एंगल, हैविंग इक्वल लेंथ विथ रेडियस, जिसका लंबाई जो है उसके रेडियस या अर्धव्यास के लंबाई के साथ बराबर होता है। ठीक है, अब ये कैसे, यहाँ से देखिए, इसका चित्र या नक्शा से समझिए। ये सर्कल है, वृत्त है, इसका रेडियस है ये। ठीक है, सेंटर से यहाँ तक जो होता है ये रेडियस है। तो ये रेडियस जितना बड़ा है, रेडियस जितना बड़ा है, इसका लंबाई जो भी इसका लेंथ है, इतना ही बड़ा अगर हम यहाँ पर एक आर्क लेते हैं, एक चाप लेते हैं हम यहाँ पर, जितना आर है उतना ही बड़ा अगर हम लेते हैं। ओके, अब आप कहेंगे कि ये तो सीधा है और ये टेढ़ा है। ठीक है, कर्व है, तो समझिए कि ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। ओके, 5 सेंटीमीटर, तो हम टेढ़ा में भी तो 5 सेंटीमीटर नाप सकते हैं किसी धागे के हेल्प से। ठीक है, जो टेढ़ा हो सकता है। तो मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर अगर आर है, तो आर के लंबाई के बराबर हम एक क्या लेंगे, आर्क लेंगे या चाप लेंगे। ओके, और वो जहाँ पर जितना दूर होगा ये लेंथ, वहाँ से फिर हम दोबारा एक और रेडियस बना लेंगे। तो सेंटर में जो एंगल बनेगा, केंद्र पर जो एंगल बनेगा, ये जितना डिग्री होता है इसी को कहा जाता है 1 रेडियन। ठीक है, 1c, इसको 1c से डिनोट किया जाता है, समझाया जाता है। ओके, तो ये जितना डिग्री एंगल बनेगा इसको हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। और इसी रेडियन को बेस बनाकर हम सर्कुलर सिस्टम में ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक कोण, उसको हम लोग नापते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे नोट याद रखिए कि ये जो रेडियन होगा, ये रेडियन इज़ ए कांस्टेंट एंगल। ये रेडियन एक कांस्टेंट एंगल होता है, एक स्थिर कोण यानी एक फिक्स एंगल होता है, फिक्स कोण होता है। ठीक है, स्थिरांक होता है, यानी इसका जो नाप है ये जितना डिग्री ये फिक्स होता है। इसका मतलब ये है कि ये फिक्स होने का मतलब ये है कि आप अगर चाहिए सर्कल या वृत्त आप छोटा बनाएं या बड़ा बनाएं, यानी आर का वैल्यू उस टाइम छोटा या बड़ा होगा। अगर आप ये छोटा सर्कल बनाते तो आर छोटा होगा, अगर आप बड़ा सर्कल बनाते तो आर का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप चाहे छोटा सर्कल बनाएं या बड़ा सर्कल बनाएं, ये जितना डिग्री छोटा सर्कल में होगा, बड़ा सर्कल में भी उतना ही डिग्री का होगा। ओके, तो रेडियन का जो वैल्यू है वो क्या होता है, फिक्स रहता है। ओके,
तो ये चीज़ यहाँ पर कहा गया है। और इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ट्रू फॉल्स में भी आता है ये चीज़ माध्यमिक या हाई मदरसा एग्जाम में, इसलिए ये नोट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सवाल ये भी बनता है कि ये रेडियन कितना डिग्री का है, यहाँ पर 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, तो इस पर भी हम बात करते हैं। दूसरा नोट मैंने यहाँ पे लिखा 1 रेडियन या 1c इक्वल टू होता है 180/पाई। 1 रेडियन का वैल्यू क्या होता है, 180/पाई होता है। और ये जो पाई है, ये पाई मतलब हमें पता है 22/7 होता है, ठीक है। तो 180/पाई होता है रेडियन का वैल्यू, 1 रेडियन। और ये बराबर क्या हो, 180 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल या 2 समकोण, क्योंकि 1 राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री, तो 2 राइट एंगल मतलब 180 डिग्री, तो 2 राइट एंगल बटा पाई भी हम लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे ये कहाँ से आया, ये भी किताब में प्रूव करके दिखाया गया है, प्रमाण करके दिखाया गया, मैं सिर्फ दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स जो मैंने अभी बताया ये पेज नंबर 271 271 में ये प्रूव करके यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी से कि 1 रेडियन बराबर होता है ये 2 राइट एंगल बाई पाई होता है। ओके, तो उसके हम प्रूफ या प्रमाण की तरफ नहीं जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ये इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले को, कि 1 रेडियन बराबर क्या है 180/पाई। तो अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तिरछा जरब कर दे, तो पाई किससे इंटू हो जाएगा, 1 से इंटू हो जाएगा। तो पाई इंटू 1 क्या हो जाएगा, पाई रेडियन हो जाएगा। पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, तब यहाँ से पाई हट गया तो 180 हो जाएगा। पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, और रेडियन को हम कैसे लिखते हैं, 1 रेडियन मतलब 1c लिखते हैं, उसी तरह पाई रेडियन को हम लिख सकते हैं पाई सी, ठीक है। सी फॉर सर्कुलर यूज़ होता है, तो पाई सी ये हो गया 1 पाई रेडियन, और ये बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि इसी से आगे इसी को यूज़ करके हमारा जो है प्रॉब्लम्स मैथ का सॉल्व करना है। ओके, और पाई मतलब क्या है 22/7 होता है, और पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री। ओके, अच्छा से समझना है आपको। पाई जो है ये आप सर्कल का जो चैप्टर पढ़े होंगे क्लास 9 में, और अभी 10 में भी मेंसुरेशन आपने पढ़ा, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर, लंबित आकार बेलन, स्फेयर, गोलक, जहाँ भी वहाँ पाई मतलब क्या होता है 22/7 होता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में पाई रेडियन मतलब क्या है 180 डिग्री। यहाँ पाई रेडियन है, यहाँ पे पावर सी लिखा रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरा जो इम्पोर्टेंट नोट है वो याद रखिए, इन सर्कुलर सिस्टम वी डू नॉट ऑलवेज यूज द साइन सी एंड जनरली वी राइट पाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो सर्कुलर सिस्टम मैंने अभी बताया वित्तीय पद्धति, इसमें हम लोग हमेशा ये सी का साइन यूज़ नहीं करते हैं, और जनरली आमतौर पर हम लोग क्या लिखते हैं, इस सी को हटाकर लिखते हैं, यूज़ करते हैं। आगे जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो भी हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग बार बार पाई सी नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। यहाँ पे सी को छोड़कर लिखा जाता है, तो पाई मतलब क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा कि पाई मतलब क्या होगा 180 डिग्री। ओके, सी को छोड़कर लिखते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे जब ट्रिग्नोमेट्री बनाते हैं तो फिर वो ये क्वेश्चन करते हैं कि सर पाई मतलब तो 22/7 होता है, 180 डिग्री कहाँ से आया। तो एक्चुअली में वो ये नहीं समझ पाते कि यहाँ पर पाई मतलब 180 मतलब यहाँ पाई नहीं था, एक्चुअली में ये पाई रेडियन है, सी को सिर्फ हटा कर लिखा गया है। तो जब ट्रिग्नोमेट्री में पाई कहा जाएगा तो वो पाई रेडियन होता है। ओके, और उसका मतलब होता है 180 डिग्री। और जब हम मेंसुरेशन का बात करेंगे तो फिर वहाँ पाई मतलब क्या होगा 22/7 होगा। ओके, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। इसके बाद एक और नोट है कि जैसे मैंने अपनी अभी बताया कि पाई कितना डिग्री होता है, तो पाई मतलब क्या होता है मैंने बताया 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है ये एंगल, तो 1 रेडियन बराबर होता है 180/पाई। यहाँ जो पाई है ये है 22/7, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम 22/7 पुट करेंगे और फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे डिवाइड करके, तो इसका जो वैल्यू आएगा 1 रेडियन या 1c का जो वैल्यू आएगा वो होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, यानी लगभग, ठीक है, करीब करीब इतना होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि इसका भी क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। ये भी किताब में कैलकुलेशन करके निकाला गया है। तो 1 रेडियन बराबर कितना है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड।
यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या चीज़? हियर वी ऑब्जर्व दैट 1c यानी 1 रेडियन ग्रेटर देन 1 डिग्री। 1 रेडियन जो है 1 डिग्री से बड़ा होता है। बिल्कुल ये समझ में आ रहा है। यहाँ से 1 रेडियन बराबर कितना? 57 डिग्री, 57 डिग्री, यानी 1 रेडियन 57 डिग्री से भी ज़्यादा है। 16 मिनट 22 सेकेंड और बढ़ जाएगा। तो 1 डिग्री तो 57 डिग्री से भी ज़्यादा है, तो 1 डिग्री से तो ज़्यादा होगा ही, बिल्कुल श्योर है। तो 1c ग्रेटर देन होता है 1 डिग्री। ओके, 1 रेडियन ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये ट्रू फॉल्स में माध्यमिक में भी आ चुका है। ओके, अब जो हमारा एक्सरसाइज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे पास 2 सिस्टम है। एक है सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसमें हम एंगल को डिग्री मिनट सेकंड में नापते हैं। दूसरा है सर्कुलर सिस्टम, जिसमें हम एंगल को रेडियन में नापते हैं। तो हम सेक्साडेसिमल से सर्कुलर में कैसे जाएंगे और सर्कुलर से कैसे सेक्साडेसिमल में आएंगे, ये हमें सीखना पड़ेगा, तभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो सेक्साडेसिमल से सर्कुलर में कैसे जाते हैं, यानी सेक्साडेसिमल में डिग्री पे होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, डिग्री मिनट और सेकंड तो होता है, लेकिन हम जब चेंज करते हैं सेक्साडेसिमल टू सर्कुलर तो पहले हमें एंगल को डिग्री में लाना पड़ता है। तो इसको सिंपली आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, डिग्री टू रेडियन, और सर्कुलर में तो रेडियन पे होता है। तो डिग्री टू रेडियन में हम कैसे जाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सेक्साडेसिमल में जो भी एंगल दिया हुआ रहेगा, जो भी कोण होगा वो डिग्री में होगा। फॉर एग्जांपल x डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। x डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, x डिग्री बराबर कितना डिग्री होगा। x मतलब कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो रेडियन में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका तरीका ये है कि x को आप इंटू करेंगे पाई बटा 180 से, पाई रेडियन बटा 180 से इंटू करेंगे x को, तो फिर वो सर्कुलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, वित्तीय सिस्टम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी मल्टीप्लाई भी कितना से इंटू करना है, पाई बटा 180 से, पाई बटा 180 से इंटू करेंगे तो फिर वो सर्कुलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे है, ये भी आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ से पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है, ओके, यहीं से आया है। तो ये 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ओके। तो अगर हम इस तरह करें 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर कितना होगा, तो पाई बटा 180 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 1 रेडियन बराबर 1 डिग्री बराबर होगा पाई बटा 180 डिग्री, इसलिए x डिग्री बराबर क्या होगा, तो पाई बटा 180 से इंटू करना होगा x को, ये हो गया फॉर्मूला, इसलिए ये इस तरह से करना होता है, ठीक है। तो जब भी एक सेक्साडेसिमल में रहेगा, डिग्री में रहेगा, रेडियन में कैसे चेंज करना है, पाई बटा 180 से इंटू करना है, ओके। एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं ताकि समझ में आए। जैसे 90 डिग्री है, ये डिग्री में, इसको रेडियन में चेंज करना है, रेडियन में कितना होगा, तो जस्ट हमें क्या करना है, 90 डिग्री है तो 90 को इंटू करना पड़ेगा हमें पाई बटा 180 से, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसल, 9 दूना 18, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटा 2, ठीक है। और मैंने यहाँ पे c नहीं लिखा, जैसे मैंने अभी बता दिया कि हम बार बार c नहीं लिखते हैं, ओके। तो पाई बटा 2 रेडियन, ठीक है। 90 डिग्री मतलब पाई बटा 2 रेडियन होगा। इसी तरह से 30 डिग्री है तो रेडियन में कितना होगा, तो हमें क्या करना होगा, 30 डिग्री है तो 30 को हमें इंटू करना पड़ेगा कितना से, पाई बटा 2 से, सॉरी पाई बटा 180 से। तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसल, 3 6 18, 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन, ओके। 30 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, रेडियन में सर्कुलर में पाई बटा 6 रेडियन। तो ये समझ में आ गया। अब इसका दूसरा कि सर्कुलर से हम सेक्साडेसिमल में कैसे जाएंगे, यानी रेडियन से हम डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। तो इसमें बिल्कुल उससे भी आसान इजी तरीका है, जस्ट पुट पाई इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री होता है, तो सर्कुलर में जब भी दिया हुआ रहेगा तो उसमें तो पाई रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो पाई के जगह में हम क्या जस्ट पुट कर देंगे 180 डिग्री, क्योंकि पाई रेडियन मतलब होता है 180 डिग्री, ओके। तो फॉर एग्जांपल दिया हुआ है पाई बटा 2, ठीक है, पाई बाई 2, इसको हमें डिग्री में चेंज करना है कि कितना डिग्री है। तो क्या करेंगे, हम जस्ट हम पाई के जगह में 180 पुट कर देंगे, तो पाई बटा 2 मतलब क्या हो जाएगा, 180, पाई के जगह में 180 बटा 2 हो जाएगा, 2 से इसको काट दें, 2 9 18 0, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो पाई बटा 2 रेडियन मतलब कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया, ठीक है, डिग्री में चेंज हो गया यानी सेक्साडेसिमल में आ गया। इसी तरह से मान लीजिए 3 पाई बाई 6 दिया हुआ है, डिग्री में हमें चेंज करना है कि डिग्री में कितना होगा, यानी ये सर्कुलर में दिया हुआ है और हमें सेक्साडेसिमल में निकालना है, यानी डिग्री में निकालना है।
तो कितना होगा, जस्ट हमें क्या करना है, पाई की जगह में 180 डिग्री पुट करके उसको हमें कैंसिल करके देख लेना है क्या होता है। तो 3π/6 मतलब यहाँ पे इंटू है तो 3 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा बाई 6 हो जाएगा, पाई की जगह में 180। इसको काटे, 6 से काट दे, 6 तिया 18, 0 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा मैंने ऐसा लिख लिया, यहाँ से 3 6 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे π/2 यही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, एक तीसरा भी एग्जाम्पल अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं इस तरह से। ऐसे मान लीजिए 5π/4 है, ये बराबर डिग्री में कितना होगा, तो इसका भी सॉल्यूशन बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं। तो 5π/4 है तो यहाँ पे हम भी पाई के जगह में क्या इंटू करेंगे, पाई के जगह में 180 और नीचे 4 हो जाएगा। 4 से इसको कैंसिल करें, 4 से, 4 चौके 16, 18, 2 बचा 20, 4 5 20, 45 आ गया। और 45 से 5 को इंटू कर दे, 5 5 25, हाथ में रहा 2, 5 चौके 20 और 2 22। तो ये कितना डिग्री हो गया, 225 डिग्री हो गया। ओके, तो इस तरह से हम सर्कुलर से सेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा चैप्टर 20 का इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 20 के क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। ओके, और इससे पहले इंट्रोडक्शन का जो पार्ट 1 है उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको ज़रूर एक बार देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।